बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मौजूद हैं अपनी होस्ट सबीन के साथ। मैं हमेशा अपने एसवाई चैनल पर ऐसी रेसिपीज़ लेके आती हूँ जो ना सिर्फ बहुत टेस्टी बनती हैं बल्कि बहुत लजीज होती हैं। लेकिन आज मैं बहुत मुनफरिद अंदाज की कलेजी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हमारे खून की कमी को भरपूर अंदाज में पूरा करती है। कलेजी हमारी ज़िंदगी में ना सिर्फ बहुत सारी बीमारियों को दूर करती हैं बल्कि हमारे अंदर मौजूद खून की कमी को इस अंदाज में पूरा करती है कि हमें महसूस भी नहीं होता। और इसके साथ साथ ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा वीवर्स, हम लोग जो रेसिपी शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने चाहिए उसमें 1.5 पाव कलेजी, हस्बे ज़ायका नमक, हस्बे ज़ायका काली मिर्च, हस्बे ज़ायका आपके पास ऑयल। इसलिए मैंने कहा क्योंकि बहुत से लोग ऑयल बहुत कम यूज़ करते हैं, तो जितना ऑयल आप लोग यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए अपनी रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ भगार के लिए आपको यहाँ पे प्याज यूज़ नहीं करनी होगी बल्कि अदरक लहसुन को यूज़ करना होगा। इसके अलावा 1 से 2 अदद लीमू इस्तेमाल करेंगे आप लोग। अच्छा व्यूअर्स, इसमें मैं एक बात और बता दूं कि हमारी कलेजी का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारी खून की कमी को दूर करता है बल्कि हमारी आने वाली ऐसी बीमारियां जो हमें नहीं पता होती, जो क़ुव्वत मदाफ़ियत की कमी की वजह से होती हैं, उससे भी हमें महफूज रखती है। अब हमें चाहिए होगा एक पैन जिसके अंदर हम 1 से 1.5 चमचा तेल डाल सकते हैं खाने का। और इसके बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। जब ज़ीरा मुकम्मल तौर पे फ्राई हो जाए तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन जब मुकम्मल तौर पर गुलाबी या ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर कलेजी डाल दें। कलेजी डालकर इसमें चमचा चलाएं। 3 से 4 मिनट तक कलेजी के अंदर आप चमचे को हिलाएं और आगे पीछे कलेजी को कर दें। जब कलेजी की शक्ल बदलने लगे तो व्यूअर्स आप 2 से 3 मिनट के लिए इसका ढक्कन ढक दीजिए। जब कलेजी मुकम्मल तौर पर आपको ऐसी लगे कि वो बिल्कुल अपनी शक्ल तब्दील कर चुकी है तो आप इसके अंदर अपने तमाम मसाला जात, जिसमें नमक, काली मिर्च और लीमू का रस, ये डालकर आप ढक्कन ढक के तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें। अब कलेजी आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद जब कलेजी तैयार हो जाए तो आप इसमें चमचा चलाकर अच्छी तरीके से इसको भून लें 2 से 3 मिनट। और इसके बाद आप इसको किसी भी प्लेट में निकाल कर सर्व कर सकती हैं। उसके ऊपर आप धनिया, हरी मिर्च डालकर भी सर्व कर सकती हैं, या आपका जो भी अपने आपकी ख्वाहिश हो। इसमें आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी में सिर्फ और सिर्फ लेमन को यूज़ करती हूँ ताकि जल्द से जल्द ये रेसिपी तैयार हो और हमें जो है आयरन के साथ विटामिन सी भी मिले, क्योंकि मोस्टली जो आयरन होता है उसमें विटामिन सी उस चीज़ को बहुत तेज़ी से हज़म करती है। तो मेरी कोशिश होती है कि विटामिन सी में मैं लीमू को यूज़ करूं ताकि मुझे जल्द से जल्द मेरी रेसिपी तैयार हो जाए। व्यूअर्स, मैं आज ऐसी रेसिपी सिर्फ उन लोगों के लिए लेके आई हूं जो कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं और उनके पास टाइम बहुत कम होता है अपनी सेहत की देखभाल के लिए। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को तैयार कीजिएगा। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये रेसिपी ना सिर्फ बहुत जल्दी बनती है बल्कि बहुत टेस्टी होने के साथ हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इस रेसिपी को खाने के बाद अपनी होस्ट सबीन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी मज़ीद रेसिपीज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।